गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। आप श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं, मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होता। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे, हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते हैं। मुलायम सिंह जी का न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है। हार्दिक संवेदना, परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना, पर उनका परिवार वही नहीं था जो सैफई में था। उनके परिवार पूरे हिंदुस्तान में बहुत से चाहने वाले उनके थे, मानने वाले उनके थे। बहुत से लोग जो उनके विचारों से सहमत हों या असहमत हों। मुख्यमंत्री के रूप में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो सराहनीय सेवा की थी, मैं उसे स्मरण करते हुए बहुत ही दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भी कल आ रहे हैं पटना। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जैसा गांधी परिवार जो कहता है करता है, उन्होंने कहा था कि हम इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे। बहुत हम लोगों का अनुरोध था, सभी जो लोग यहाँ हैं, कि राहुल जी संभालें, परंतु वो तैयार नहीं हुए गांधी परिवार से। साथ जुड़ चुके हैं दानिश, अभी आप नोएडा पे ही मौजूद हैं। अब नेताजी का पार्थिव शरीर मेदांता से अब सैफई ले जाया जा रहा है और डीएनडी पर देखा गया कि जो समर्थक है उनकी भारी भीड़ थी और सभी उनको श्रद्धांजलि और उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद थे। दानिश, नेताजी एक ऐसी शख्सियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारते थे, तो जाहिर सी बात है कि जब उनका उनके नेता एक युग कहे कि हाँ वो ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए पूरा, अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक की बात करें, यमुना तक की बात करें, तो वहाँ पर जगह जगह पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। जो एम्बुलेंस है वो जगह जगह जब निकल रही है जिन जिन पॉइंट से, वहाँ पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी जा रही है, यानी ये कहें अपने नेता को एक आखिरी विदाई दी जा रही है। बहुत से जो नेता हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? ये बहुत बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी के, नहीं पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे और ये बहुत बड़ी क्षति है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, रक्षा मंत्री देश के रहे और बहुत बड़े नेता थे। कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मान करते थे और छोटे किसान, मजदूर, मजलूम हमेशा कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को कहा करते थे जाओ उनकी सेवा करो, वो उनके लिए जाने जाते थे। आज कार्यकर्ताओं का सम्मान, जाहिर सी बात है मन भी विचलित होगा, अजीबो गरीब इस वक्त के हालात हैं, तो ऐसे में उस नेता को कैसे श्रद्धांजलि देंगे और किस रूप में याद? नेताजी कार्यकर्ताओं के नेताजी नहीं, अभिभावक थे। नेताजी से ऐसे कार्यकर्ता मिलते थे जैसे अपने घर पे अपने पिताजी से जाकर लड़ते हैं, और नेताजी धमकाते थे लेकिन उसकी मदद करते थे। उन्होंने, मेरी अपनी जानकारी में शायद ही कोई ऐसा नेता हो बड़ा जिसकी मदद उन्होंने ना करी हो। वो नेता थे जिनके पास में सभी दलों के बड़े से बड़े नेता आते थे और सबका इतने बड़े दिल से, खुले दिल से, सत्ता में रहे हो विपक्ष में रहे हो, ऐसा नेता इस देश में ना कभी हुआ ना कभी होगा। और मुझे लगता नहीं। आप लोग 20 साल से सपा से जुड़े हुए हैं और ऐसे में नेताजी का चला जाना, कितना नुकसान आप सपा का मानते हैं और कितना नुकसान भारतीय राजनीति का मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से लगभग करीब 20-22 साल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा नेता जो आज, नेताजी आज सबसे बड़ा नेता देश का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, हमें हमारा
कार्यकर्ताओं के छोड़कर जो चले गए, ये क्षति पूरी ना किसी नेता पर हुई और ना ही कोई कर सकेगा। सुना कि ये क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक वो ऐसा युग था जब बहुत से नारे चला करते थे, अलग अलग बिरादरियों के नारे चला करते थे, और उस युग में नेताजी दानिश ने अलग पार्टी बनाई। बिल्कुल दानिश, देखिए अपने पूर्व रक्षा मंत्री जब थे मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने एक जो रूल लाया था कि कोई भी शहीद सैनिक होगा, शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव लाया जाएगा और पूरे ही विधि के साथ, जिस प्रकार से राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसका अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में आज नेताजी का खुद पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से सैफई उनके गांव जा रहा है। तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। नम आंखों से सभी नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दानिश, बिल्कुल, देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग जो है जाम में फंसे हुए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सही है, मतलब वो कोई भी वर्कर हो, दूर खड़ा हो, लेकिन दूर से पहचान लेते तो नाम लेके बुलाते थे, तो अधिकतर कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। आपका क्या कहना है सर, कुछ यादें हों ऐसी जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ में रही हो, उसको शेयर करना चाहिए? 32 साल से उनका जो प्यार मिला है वो प्यार नहीं मिलेगा। इतने तकलीफ में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम राजनीति की शुरुआत ही उनके आशीर्वाद से किए थे। हम एक अदने से छोटे से कार्यकर्ता थे, बड़ा प्यार दिया, बड़ी दुलार दिया, सम्मान दिया, यहाँ तक पहुँचाया। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के नेताओं को तो आगे बढ़ाते ही थे, दूसरी पार्टी के नेता भी अगर उनके पास मदद करने के लिए पहुँचते थे तो कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी कभी भी रिश्तों पर राजनीति को हावी नहीं होने देते थे। अगर कोई जुनून वाला आदमी आ गया जिसका ये हक है कि उसका काम होना चाहिए, कितना ही विरोधी क्यों न हो, उसका वो करते थे। एक बड़ी क्षति मान रहे हैं, लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी में जो है कहीं ना कहीं से एक विचारधारा थी वो अब कुछ कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग प्रयास में हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस क्षति को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद है लोगों को। हम तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। उस समय समाजवादी पार्टी में थे भी नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी में थे, और दोबारा मंत्री बने तो हमारी अलग पार्टी थे BS4, उससे लड़के जीते थे, लेकिन फिर भी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री हुआ करते थे। जहाँ तक क्षतिपूर्ति की बात है, टाइम तो लगेगा। ये सही है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के सक्रिय रहते हुए खुली राजनीति में आ चुके हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं, माहिर हैं, जानकार हैं। सम्मत चलाने वाले समाजवादी नीतियों को लगातार इस देश में प्रचारित प्रसारित करके शासन को संविधान के अनुरूप चलाने वाले नेता माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से हम सबको अपार दुख हुआ है, और ये अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी विचारधारा के देश साथ साथ इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव इस धरती में बहुत कम पैदा होंगे। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए, लोकतंत्र के लिए, गरीबों की आवाज़ के लिए पूरी ताकत दी। पूरा जीवन उनका संघर्ष का जीवन रहा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। देखिए, मुलायम सिंह जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। एक सामान्य परिवार से वो देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संसद में 7 बार सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 8 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इतना लंबा समय उनका जो जनप्रतिनिधि का उनका कार्यकाल रहा, ये देश में शायद ही किसी को इतना लंबा समय काम करने का अवसर प्राप्त हुआ हो।